एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अजय योगा क्लासेस के अंदर। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो इम्यूनिटी सिस्टम को लेकर के रहेगा। कोविड-19 का टाइम पीरियड भी चल रहा है और अपने घरों में हम लोग लॉकडाउन भी हैं। यदि लॉकडाउन ना भी हो तब भी इम्यूनिटी सिस्टम हमारा स्ट्रॉन्ग चाहिए। तो इम्यूनिटी बूस्टर के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं जिससे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम हमेशा हमारा स्ट्रॉन्ग रहे। तो उसके लिए आज हम कुछ प्राणायाम के ऊपर डिस्कस करेंगे। यदि अगर हम कुछ और फिजिकल एक्टिविटी ना कर पाएँ तो एटलीस्ट हम अपने घर में प्राणायाम तो कर ही सकते हैं। और प्राणायाम के बारे में वैसे अगर मैं बात करूँ आपके साथ तो 90% बॉडी के टॉक्सिन्स को हम प्राणायाम के माध्यम से बाहर निकाल सकते हैं। 10% टॉक्सिन्स हम अदर एक्टिविटीज़ के माध्यम से अपनी बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा प्राणायाम रहेगा वो रहेगा कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम के लिए हम सबको बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस तो हुई होगी कि वो कपालभाति प्राणायाम करते हैं, कैसे करते हैं। इसको या तो आराम से सुखासन में बैठ के कर सकते हैं या कोई भी आप आसन में कर सकते हैं। बट द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ दिस कि जब भी आप प्राणायाम करें तो आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, स्पाइन है, वो बिल्कुल सीधी आपके लिए। तो कपालभाति आज हम लोग आराम से सुखासन में बैठ के करते हैं। तो कपालभाति प्राणायाम के लिए दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखें और हथेली आकाश की ओर, इसे कहते हैं महामुद्रा। प्राणायाम के अंदर सांस का इनहेल करते हैं और एक्सहेलेशन करते हैं। इनहेल और एक्सहेलेशन में दोनों में एक क्या डिफरेंस क्या रहता है। जो हमारा एक्सहेलेशन रहेगा वो एक्टिवली रहेगा और जो हमारा इनहेल रहेगा वो पैसिवली रहेगा। मतलब क्या, सांस तो भीतर अपने आप ही वो प्रोसेस के थ्रू निकल अंदर चली जाएगी, पर जब इसको बाहर निकालना है सांस को तो एक्टिवली अब फोर्सफुली अपने पेट को, स्टमक को अंदर की तरफ हमें लेके जाना है और सांस को अपनी नोस्ट्रल से बाहर फोर्सफुली छोड़ना है। तो देखते हैं अभी कपालभाति प्राणायाम। जस्ट क्लोज योर आइज, सांस भरें पहले और सांस को छोड़ दें। कपालभाति के लिए सांस भरें, तो स्लोली अपनी आंखों को खोल सकते हैं। तो कपालभाति के इस प्रोसेस के अंदर हमने सांस लिया नाक से और फोर्सफुली उस सांस को बाहर छोड़ा। अब जब फोर्सफुली सांस को बाहर छोड़ा था, हमारा जो स्टमक है, पेट है, वो अपने आप भीतर गया अंदर, इस तरह से अंदर चला गया हमारा पेट। तो कपालभाति प्राणायाम जब यदि आप पहली बार इसका अभ्यास कर रहे हैं तो इसकी शुरुआत कर सकते हैं 20-20 के 3 राउंड कर सकते हैं आप। 20 के एक राउंड कंप्लीट करा, उसके बाद कुछ पल विश्राम करें, 5 से 7 सेकंड विश्राम करें। उसके बाद सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, और धीरे धीरे जैसे जैसे आप इसका प्रैक्टिस करते जाते हैं तो आप इसको 100 या 150 तक या 200 तक भी इसको लेके जा सकते हैं, या मैक्सिमम 5 से 7 मिनट तक भी इसको कर सकते हैं। बट वो प्रैक्टिस के साथ इसको करें। और एक चीज़ का ध्यान रखें, कपालभाति प्राणायाम जब भी करें तो बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं, ना बहुत ज़्यादा स्लो, ना बहुत ज़्यादा। समय भी एक जैसा रहेगा और सांस छोड़ने का समय भी एक जैसा रहेगा, जिसमें आपकी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, दोनों हाथ घुटनों पर रहेंगे और चेहरे पर मुस्कुराहट हमेशा बनाए रखें। जितना आप अपने फेस मसल्स को रिलैक्स होकर के कोई भी प्राणायाम करें या कोई भी आसन करें, उसका हमारे शरीर में उतना ही ज़्यादा लाभ मिलता है। तो अभी हम करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। तो ये भी हमारा रहा भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में सांस लेने की गति और सांस छोड़ने की गति दोनों बराबर है। आपके शोल्डर बिल्कुल रिलैक्स रहते हैं। आपका इसमें सांस जब लिया तो आपका लंग्स तक इसका सांस का रहा, मतलब संचालन रहा, और थोड़ा सा लंग्स के नीचे भी रहता है इसका। तो ये हमारा रहा भस्त्रिका प्राणायाम। और इससे पहले जो मैंने लास्ट वीडियो में भस्त्रिका प्राणायाम का सीक्वेंस बताया था, उस सीक्वेंस के अंदर आप अपने हाथों को यूज़ कर सकते हैं। आपको किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन के अंदर बैठें, चाहे वज्रासन में बैठ जाएं, चाहे आराम से सुखासन में बैठ जाएं,
सांस भरी। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द पोजिशन फॉर भस्त्रिका प्राणायाम। द सेकेंड सीक्वेंस ऑफ भस्त्रिका प्राणायाम, दिस इज द सीक्वेंस। दोनों हाथों की मुट्ठियाँ बनाएं, आपकी जो कोहनियाँ हैं वो आपकी बॉडी के साथ लगी हुई, शोल्डर्स को थोड़ा ढीला रखें। सांस भरते हुए अपने हाथों को ऊपर लेके जाएं और सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे। अब इसमें बेसिकली मेन हमें करना क्या है, नाक से ही सांस को भरेंगे और नाक से ही सांस का एक्सहेलेशन रहेगा इसके अंदर। और जब सांस भरेंगे तो हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और हाथों की मुट्ठियाँ जो यहाँ बनाई थी वो मुट्ठियाँ खुल जाएंगी। और जब हाथों को नीचे लेके आएंगे दोबारा से अपने हाथों की मेक अ फिस्ट, हाथों की मुट्ठियाँ बन जाएंगी। और ज़्यादा अच्छा रहेगा कि जब अपने हाथों को ऊपर से नीचे लेके आएँ तो आपकी जो कोहनियाँ हैं वो आपके इन पोर्शन को, लंग्स वाले साइडर पार्ट ऑफ योर लंग्स यहाँ पे टच करें, सो दैट एक्सहेलेशन वो अच्छे से आपका हो पाए, सांस का अच्छे से हो पाए। उससे क्या आपका जितना भी बाहर टॉक्सिन्स निकलने का क्या उसका फ़ायदा मिलेगा, जितना टॉक्सिन्स बाहर निकल पाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा उसमें। तो अभी 2 राउंड अभी मैं करके बताता हूँ। जस्ट क्लोज योर आइज, आंखें बंद करें, पोजीशन लें, नो स्लोली ओपन योर आइज। सो ये हमारा रहा भस्त्रिका प्राणायाम का सेकंड सीक्वेंस। आप इस सीक्वेंस को भी, जो भी सीक्वेंस आपको अच्छा लगे आप उस सीक्वेंस को फॉलो कर सकते हैं। बट सेकंड वाला सीक्वेंस है वो थोड़ा एडवांस सीक्वेंस है। तो हमारा अभी जो सेकंड टॉपिक रहा वो भस्त्रिका प्राणायाम रहा। भस्त्रिका प्राणायाम के साथ नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा हमारा शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम अभी जो हमारा समर सीज़न शुरू हो चुका है उसके लिए बहुत बढ़िया है। शीतली प्राणायाम को सर्दियों में, विंटर सीजन में ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, बट समर्स के लिए बहुत बढ़िया है। समर सीज़न में होता क्या है, हम अपने घर से बाहर जा रहे हैं, टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा रहता है। उस टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से क्या रहता है कि बॉडी अंदर से थोड़ा हीटअप हो जाती है, जिससे हमारा क्या एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है। तो शीतली प्राणायाम के रेगुलर अभ्यास से एक तो बॉडी इंटरनली आपकी हीटअप नहीं होगी। जब बॉडी इंटरनली इतनी ज़्यादा हीटअप नहीं होगी तो आपका एनर्जी लेवल, या कह सकते हैं कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम डाउन नहीं होगा। तो शीतली प्राणायाम को भी आपको आराम से सुखासन में ही बैठ के करना है। आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, जितनी आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी उतना आप इन आसनास को या इन प्राणायाम का ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए लाभ ले सकते हैं। तो आराम से बैठ जाए शीतली प्राणायाम के लिए। दोनों हाथ फिर से घुटनों के ऊपर महामुद्रा के अंदर, और अपनी जीभ को बाहर निकाल के जीभ को स्ट्रॉ बनाना है पाइप की तरह। जैसे मान लो कि आप कोई जूस पीते हैं, उसमें स्ट्रॉ लगी होती है, स्ट्रॉ के माध्यम से जो आपका जूस है उसको अपने माउथ के अंदर लेके जाते हैं। तो इसी तरह से जीभ को बाहर निकालना है, जीभ को थोड़ा सा फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद उसी से आपको सांस का इनहेलेशन करना है। सांस पूरी तरह से भीतर भरा और एंड मोमेंट तक सांस को भीतर भरते रहना है आपको। जब आपको लगे कि इसके ज़्यादा नहीं लेके जा सकता, उसको वहीं रोक के रखें। 4-5 सेकंड तक जितना आप रोक के रख पाएँ उतना रोकें। फिर अपना मुंह बंद रख के नासिका से सांस को धीरे धीरे बाहर जाने दें। तो होप सो अभी क्लियर हो चुका होगा। अभी कुछ राउंड मिलके भी करते हैं। धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। सो ये हमारा रहा शीतली प्राणायाम। तो शीतली प्राणायाम में हमने क्या देखा कि नॉर्मल जो हम ब्रेथ लेते हैं और शीतली प्राणायाम वाली ब्रेथ में क्या डिफरेंस है। नॉर्मल ब्रेथ हमारी जनरली लंग्स तक या थ्रॉट रीजन तक ही रह जाती है। तो शीतली प्राणायाम हमने क्या करा, जब इसका लॉन्ग इनहेलेशन करा तो वो हमारा लंग्स तक तो रहा, लंग्स के साथ हमारे नेबल रीजन तक भी गया। तो इसलिए शीतली प्राणायाम का हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा इसका लाभ रहता है। तो नेक्स्ट अभी हम लोग
जो कवर करने वाले हैं वो है सूर्य भेदी प्राणायाम। सूर्य भेदी और चंद्र भेदी दो प्राणायाम रहते हैं। यदि हम अपने नोस्ट्रल्स की बात करें तो राइट नोस्ट्रल को हम कहते हैं सूर्य भेदी और लेफ्ट नोस्ट्रल को कहते हैं चंद्र भेदी। अब सूरज का क्या कार्य रहता है? सूरज में हीटअप होती है, तपश पैदा करता है, एक एनर्जी लेवल उसका अलग ही रहता है। इसी तरह से चंद्रमा का भी अलग से एक प्रभाव रहता है हमारे शरीर या हमारे पूरे जीवन के लिए। तो आज हम अभी करेंगे सूर्य भेदी प्राणायाम। सूर्य भेदी प्राणायाम इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए बहुत ही लाभप्रद है। सूर्य भेदी प्राणायाम के लिए भी आपको आराम से ही सुखासन में बैठना है जिसमें आप कंफर्टेबल हो, बट मेक श्योर आपकी जो स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी है, वो सीधी रहे। जितना आपका रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी उतना इन प्राणायाम का ज़्यादा से ज़्यादा आप लाभ ले पाएंगे। मुद्रा कौन सी रहेगी? आप अपनी लेफ्ट हैंड की चिन्ह मुद्रा बनाएं। लास्ट की 3 फिंगर्स बिल्कुल सीधी और अंगूठे और फर्स्ट फिंगर की टोस को मिला लें और अपने घुटने के ऊपर रखें। दिस इज कॉल्ड चिन्ह मुद्रा। उसके बाद अपने राइट हैंड की विष्णु मुद्रा बना सकते हैं। यह आप बड़ी सिंपल सी आपको एक बात बताता हूँ। आप फर्स्ट 2 फिंगर्स को अपनी आईब्रोज के बीच में रखें, अंगूठे को राइट नोस्ट्रल के ऊपर और लास्ट की 2 फिंगर्स को लेफ्ट नोस्ट्रल के ऊपर रखें। दिस इज द मुद्रा, एग्जैक्ट मुद्रा। ये आपको रखा। मेक श्योर जब आप प्राणायाम कर रहे हो तो आपका खाली अगर अंगूठे से नोस्ट्रल को अगर बंद करा और खोला, खाली हल्का सा यहाँ से प्रेस करें और हल्का सा इसको ऐसे, बट आपका अंगूठा या 5 उंगलियाँ आपके फेस के टच में रहें, जिसका आपको लाभ मिलेगा आने वाले टाइम में। और नेक्स्ट वीडियो में हम कभी बताएंगे कि इन 5 का क्या फ़ायदा रहता है और ऐसा क्यों बोला गया है। सबसे पहले दोनों नोस्ट्रल से सांस भरें और अपने राइट नोस्ट्रल को बंद करके लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस छोड़ दें। अब लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस भरें और राइट नोस्ट्रल से छोड़ दें। अब आपको क्या करना है सूर्य भेदी प्राणायाम के अंदर, ये तो हमने थोड़ा अपने नोस्ट्रल में थोड़ा सा सांस लिया और छोड़ा ही किया। अब सूर्य भेदी प्राणायाम या हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं, उनमें डिफरेंसेस क्या रहते हैं? सूर्य भेदी प्राणायाम में हम राइट नोस्ट्रल से सांस लेते हैं और लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस को छोड़ते हैं, और फिर जो सांस दोबारा से इनहेलेशन रहेगा वो राइट से ही रहेगा और लेफ्ट से एक्सहेलेशन रहेगा। राइट से सांस को लिया, लेफ्ट से छोड़ा, फिर लेफ्ट से सांस को नहीं लेना है, राइट से ही सांस को लेना है और लेफ्ट से छोड़ना है। सीक्वेंस हमारा यही रहेगा, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। तो ये कहते हैं हमारा सूर्य भेदी प्राणायाम। और चंद्र भेदी प्राणायाम इसके ऑपोजिट में रहता है, जो लेफ्ट टू राइट चलता है। तो अभी करते हैं सूर्य भेदी प्राणायाम के कुछ राउंड। क्लोज योर आईज, राइट नोस्ट्रल से सांस भरें, स्लोली ओपन योर आइज। तो सूर्य भेदी प्राणायाम हमें कितना करना चाहिए? सूर्य भेदी प्राणायाम एक टाइम पे आप 10 से 15 राउंड इस पर कर सकते हैं और धीरे धीरे इसकी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। सूर्य भेदी प्राणायाम का बहुत ही हमारे शरीर के लिए इसका लाभ मिलता है। तो रेगुलर प्रैक्टिस सूर्य भेदी प्राणायाम की आप करेंगे तो आप उससे महसूस करेंगे कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम एक सूर्य की तरह एनर्जी लेवल आपके भीतर बढ़ रहा है। तो डू रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ सूर्य भेदी प्राणायाम। तो आज का हमारा ये 4th टॉपिक रहा सूर्य भेदी प्राणायाम। और लास्ट जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो है हमारा भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम आप किसी भी मौसम में कर सकते हैं, चाहे विंटर, समर या किसी भी मौसम में कर सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम एक तो हमारे शरीर के अंदर एनर्जी लेवल बढ़ाता है, इम्यूनिटी सिस्टम हमारा स्ट्रॉन्ग करता है और इसके साथ साथ एक माइंड को रिलैक्सेशन देता है।
बहुत सारे अपनी जॉब या बिजनेस या कॉरपोरेट सेक्टर की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं माइंड हमारा आज की डेट में स्टिफ हो चुका है, और बहुत सारे मोबाइल ये सब चीज़ें यूज़ करके माइंड ज़्यादा रिलैक्स इसको करने के लिए कुछ हम लोग ऐसा करते नहीं हैं। तो माइंड की रिलैक्सेशन के लिए भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही बढ़िया है। भ्रामरी प्राणायाम एक मेडिटेटिव प्राणायाम भी इसको कहा गया है। तो भ्रामरी प्राणायाम के लिए बहुत सारी मुद्राएं हैं भ्रामरी प्राणायाम करने की। आज हम बड़ी सिंपल सी मुद्रा की बात करते हैं। आप फर्स्ट फिंगर को अपने छोटे कान पे रख लीजिए, नासिका से सांस भरें, और जब सांस को छोड़ना है अपना मुंह बंद रख के भमरी की तरह गुंजन करना है। सिंपल सा एक और प्रोसीजर बताता हूँ। जैसे आपने मुंह बंद रख के म का उच्चारण करना है, इस तरह से। जब आप म का उच्चारण कर रहे होंगे तो आपको ये जो आपकी फर्स्ट फिंगर है इसको जो छोटे कान पे लगा रखे, तो इससे उंगली को अंदर बाहर, इसमें क्या रहेगा, आपका कान बीच में कुछ आवाज़ें सुनाई देंगी, कुछ आवाज़ें आपको सुनाई नहीं देंगी। तो भमरे की तरह गुंजन आपको ये करना है। और भ्रामरी प्राणायाम हम कितना कर सकते हैं, 3 राउंड से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। पूरा सांस इनहेल किया, म भमरे की तरह गुंजन किया, ये फर्स्ट राउंड। सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, ये कर सकते हैं। और इसको बढ़ाने की जो कैपेसिटी है 5 राउंड, 7, 9, इस तरह से आगे इसको बढ़ा सकते हैं। पर अगर यूजली अगर बात करें तो 10 से 11 राउंड तक ये सफिशिएंट रहता है। 10 से 11 राउंड करने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आपकी आँखें खोलने का मन नहीं कर रहा है, मन शांत हो चुका है, आप पूरी तरह से प्रेजेंट मोमेंट के अंदर आ चुके हैं। तो अभी भ्रामरी प्राणायाम का प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट फिंगर छोटे कान के ऊपर, आइज क्लोज, सांस भरें, विश्राम। स्लोली यू कैन ओपन इट। आज के इस इम्यूनिटी बूस्टर के सीक्वेंस के अंदर ये हमारा 5th प्राणायाम रहा। इन 5 प्राणायाम का अभ्यास अपने जीवन में करने से एक तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ेगा और अपनी बॉडी से हम टॉक्सिन्स को बाहर निकाल पाएंगे। इस तरह से और भी बहुत सारे शरीर में इसका फ़ायदा मिलेगा। तो डू रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ दीज प्राणायाम टू बूस्ट योर इम्यूनिटी सिस्टम। तो अगली बार फिर से मिलते हैं योगा क्लासेस, अजय योगा क्लासेस के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।